नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में 14 मई को सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया है, जो कि लॉयर्स और लीगल प्रोफेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। साथ ही यह निर्णय डॉक्टर्स और सीए जैसे प्रोफेशनल्स लोगों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाइक, शेयर और ऑल बेल बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य क्वेश्चन यह था कि क्या किसी लॉयर के अगेंस्ट डेफिशिएंसी इन सर्विस की कंप्लेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मेंटेनेबल होगा या नहीं होगा। यानी कि क्या किसी लॉयर के द्वारा दी गई सर्विस वह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिए गए सर्विस के अंदर आते हैं या नहीं आते। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन को डिसाइड करना था। तो आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर इस केस में फैक्ट्स क्या थे, यानी कि फैक्चुअल एस्पेक्ट क्या था। तो इस केस में यहाँ पर डीके गांधी जो कि रेस्पोंडेंट है, वह नीचे की अदालत में 138 की कंप्लेंट के लिए एक लॉयर को हायर करता है, जो कि यहाँ पर अपीलांट है। और वहाँ पर लॉयर 20,000 के चेक के अगेंस्ट 138 की कंप्लेंट को दायर कर देता है। फिर उस कंप्लेंट की पेंडेंसी के दौरान दोनों ही पार्टी में समझौता होता है और जो एक्यूज्ड है वह 20,000 का चेक पे करता है और साथ में 5,000 लिटिगेशन एक्सपेंसेस के रूप में एक अलग से चेक देता है। तो यहाँ पर जो डीके गांधी कंप्लेनेंट है वह कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करता है और एलेज करता है कि उनके लॉयर ने उस चेक को, यानी 20,000 के चेक को और 5,000 के चेक को वह अपने पास हेल्ड कर लिया, रख लिया, और वह चेक जो है वह डीके गांधी यानी कंप्लेनेंट को वापस नहीं दे रहा। फिर आगे वह यह कहता है कि लॉयर जो है उनसे 5,000 फी के रूप में डिमांड कर रहा है। तो उस कंप्लेंट की पेंडेंसी के दौरान जो लॉयर है वह 20,000 का जो चेक है वह उसे वापस कर देता है और 5,000 लिटिगेशन फी के लिए वह लॉयर जो है एक अलग से सिविल का मुकदमा दायर करता है रिकवरी का डीके गांधी के अगेंस्ट। अब नीचे का जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है वह उस कंज्यूमर कंप्लेंट को लॉयर के अगेंस्ट डिसाइड कर देता है, यानी कि वहाँ पर डीके गांधी को नीचे से रिलीफ मिल जाता है। अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो लॉयर है वह स्टेट कमीशन जाता है और स्टेट कमीशन से निर्णय आता है कि जो लॉयर की सर्विस है वह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में नहीं आता और वहाँ पर कंप्लेंट जो है वह मेंटेनेबल नहीं है। तो इस तरह से स्टेट कमीशन का निर्णय आता है। फिर उस निर्णय के खिलाफ डीके गांधी नेशनल कमीशन आ जाता है और वहाँ पर अपील दायर करता है। फिर नेशनल कमीशन अपने निर्णय में कहता है कि लॉयर की सर्विस यानी एडवोकेट्स की सर्विस भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में के दायरे में आता है और वहाँ पर मेंटेनेबल है। अब जो है वह लॉयर्स अपील में सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करते हुए दोबारा से कुछ प्रश्न और फॉर्मुलेट करती है, यहाँ पर कुछ इशू और बनाती है, जिसमें से एक इशू यह होता है कि क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को इनेक्ट करते समय, पास करते समय लेजिस्लेचर का इंटेंशन यह था कि लॉयर की सर्विस को यानी प्रोफेशनल्स की सर्विस को भी सर्विस के दायरे में लाया जाए या नहीं था। दूसरा प्रश्न सुप्रीम कोर्ट फॉर्मुलेट करती है कि क्या जो लीगल प्रोफेशन है यह एक यूनिक प्रोफेशन है जो कि इस प्रोफेशन को अन प्रोफेशन से डिस्टिंग्विश करता है, अलग करता है। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट एक प्रश्न और बनाती है कि क्या लॉयर की सर्विस को पर्सनल सर्विस माना जाएगा, जो कि सीपी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सर्विस के दायरे से बाहर रखा गया है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इन 3 मामले को कंसीडर करती है और फिर आगे निर्णय देता है। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के ऑब्जेक्ट में यह कहीं भी नहीं लिखा गया कि यहाँ पर प्रोफेशनल्स की सर्विस को भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में लाया जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है
कि इस एक्ट को लाने का मेन ऑब्जेक्ट यह है कि गुड्स और सर्विसेज के डेफिशिएंसी के केस में ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ जो है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पर जो प्रोफेशन है, चाहे वह लीगल प्रोफेशन हो या मेडिकल प्रोफेशन हो या फिर अन्य प्रोफेशन हो, उसे बिजनेस या ट्रेड्स नहीं कहा जा सकता। यानी कि एक क्लाइंट या एक पेशेंट को कंज्यूमर नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह से एक प्रोफेशंस को यानी प्रोफेशनल सर्विस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं लाया सकता। अब जो है सुप्रीम कोर्ट अपने दूसरे प्रश्न पर आ जाता है कि क्या लीगल प्रोफेशन का एक यूनिक फीचर है जो कि इसे अन्य प्रोफेशन से अलग करता है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लीगल प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है और यह ना तो बिजनेस है और ना ही कोई ट्रेड है। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अदर प्रोफेशनल्स की तुलना में जो लीगल प्रोफेशन है, यहाँ पर जो आउटकम है वह पूरी तरह लॉयर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जहाँ पर अदर प्रोफेशन में जो आउटकम है वह उस प्रोफेशनल्स पे यानी कि डॉक्टर्स पे या सीए पर डिपेंड तो कर सकता है, लेकिन जो लीगल प्रोफेशन है यहाँ पर पूरी तरह जो आउटकम है वह स्किल पर डिपेंड करता है, यानी कि जो अपोजिट लॉयर है उसके स्किल पर भी डिपेंड करता है। और फिर उस केस में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जजेज हैं, उसके ऊपर भी उस केस का आउटकम डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ पर जो आउटकम है वह उसके ऊपर लॉयर का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो इस तरह से यह जो प्रोफेशन है अन्य प्रोफेशन से काफ़ी यूनिक है, इसका जो फीचर है वह अलग है। तो इस तरह से लीगल प्रोफेशन को अन्य प्रोफेशन से अलग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि लॉयर की सर्विस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डेफिशिएंसी सर्विस में नहीं लाया सकता और वहाँ पर जो है कंप्लेंट किसी लॉयर के अगेंस्ट मेंटेनेबल नहीं होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट अपने तीसरे क्वेश्चन पे आ जाता है कि क्या एक लॉयर की सर्विस पर्सनल सर्विस है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सर्विस के डेफिनेशन से बाहर है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि हाँ, यस, जो लॉयर की सर्विस है, यानी कि अगर आपने किसी लॉयर को हायर किया, एंगेज किया, तो वह सर्विस आपकी पर्सनल सर्विस होगी जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिए गए सर्विस के डिफिनीशन से बाहर है। और इस तरह से लॉयर के अगेंस्ट किसी भी तरह का डेफिशिएंसी सर्विस में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंप्लेंट नहीं डाला जा सकता, वह मेंटेनेबल नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट में आगे यह भी कहती है कि 1995 में जो एक निर्णय आया था IMA वर्सेस VP सांथा, जिसमें डॉक्टर्स के प्रोफेशन को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में लाया गया था। यानी कि अगर डॉक्टर्स की सर्विस में कोई डेफिशिएंसी होती है तो वहाँ पर कंप्लेंट जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मेंटेनेबल होगा। यह डिसीजन 1995 में VP सांथा वाले केस में आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा कि अब दोबारा से उस जजमेंट को भी रिकंसिडर करने की ज़रूरत है और सुप्रीम कोर्ट ने VP सांथा वाले मामले को भी चीफ जस्टिस के यहाँ भेजा है, रेफर करा है, ताकि उस मामले को दोबारा हर्ड किया जाए लार्जर बेंच के द्वारा। क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऑब्जेक्ट में कहीं भी नहीं लिखा कि प्रोफेशनल्स की सर्विस को भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में लाया जाएगा। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय लॉयर्स के साथ साथ डॉक्टर्स और अन्य प्रोफेशनल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित रहने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।